से हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 10th के सीबीएसई के जो भी सेंटअप बच्चे हैं सभी बच्चों को वेलकम इस चैनल पर। मैं बता दूं आपको, आज का जो वीडियो है वो बिल्कुल मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का होगा, जो टॉपिक ट्रायंगल से होगा। मैं बता दूं बहुत कम क्वेश्चन देने जा रहा हूं, इसी वीडियो से ही आपका क्वेश्चन फंसेगा। ठीक है, तो आइए कुछ हम बेसिक चीजों को जान लें। जैसे यहां पर इसको पहला चीज आप जो देखोगे वो क्या होता है, बीपीटी होता है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहा जाता है, या इसे आप थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हो। इसमें मेन चीजें क्या होती है आपको इसमें कहा जाता है, इसका स्टेटमेंट की बात करोगे तो इसमें कहा जाता है एक ट्रायंगल होता है और एक ट्रायंगल में किसी भी एक साइड का पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया जाता है, खींचा जाता है, और वह जो जिन दो साइड पर वो मीट करता है वो दोनों साइड को वो सेम रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो आइए हम थोड़ा सा यहां पर देख ले। जैसे मान लो फर्स्ट कंडीशन यहां पर अगर देखी जाए, अगर मान लिया जाए ये आपका क्या है भाई, ट्रायंगल है। ठीक है, ये आपका ट्रायंगल है। जैसे मान लो ये हो जाएगा ए बी और सी हो जाएगा। ठीक है, इसमें BC के पैरेलल हम क्या किए, एक लाइन ये ड्रॉ कर दिए जो D और E हो गया। ठीक है, यहां पर कह रहा है BC के पैरेलल DE लाइन खींची जाती है तो AB को D पर और AE को E पर क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। तो इन दोनों साइड को यह क्या करता है, सेम रेशियो में डिवाइड करता है। आइए वो सेम रेशियो हम देख लें। यहां जो सेम रेशियो बनाएगा वो बनाएगा AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC बना देगा। ठीक है, चलिए सेकेंड कंडीशन, सेकेंड आप ले लो इस तरह से। अगर ये ट्रायंगल इस तरह से ऐसे करके है, ऐसे, तो ये आ गया ABC। अब यहां पर ये आ गया आपका, जिसे आप D और E का नाम दे दो। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करोगे भाई, तो इसमें आप देख लो ये DE जो है पैरेलल है किसके, AB के। तो AB के ये पैरेलल हो रहा है, AC पर D है और BC पर E है। तो E दोनों साइड का जो रेशियो बनेगा वह रेशियो क्या होगा आपका, सेम रेशियो होगा। तो इसको बनाओगे आप CD बाई DA इज इक्वल टू CE बाई BE। इस तरह से ये बन जाएगा। एक और ले लो, तीसरा कंडीशन ले लो भाई। ऐसे करके इस तरह से आपने ये ड्रॉ किया। ठीक है, ये आपका A हो जाएगा, B हो जाएगा, C हो जाएगा। अब आपने क्या किया, यहां से लाइन ड्रॉ कर दिया, जो D हो गया और E हो गया। इस कंडीशन में यह क्या करेगा, अगर आपको गिवन है DE पैरेलल AC, तब आप क्या करोगे, तब आपका कंडीशन यही बन जाता है BE बाई AE इज इक्वल टू BD बाई DC हो जाएगा। ये आपका इस तरह से आप क्या करोगे, बाइसेक्ट करोगे। ये चीजें समझ में तो आ गई कि जब एक साइड का कोई पैरेलल होगा तो कौन सा रेशियो सेम होगा, ये तो बात समझ में आ गई। अब बात यहां पर यह आता है कि इसको प्रूफ करेंगे कैसे, इसको हम प्रूफ करेंगे कैसे। तो आइए इस प्रूफ को अब हम जानते हैं। वीडियो में बने रहना बेटा, एकदम वीवीआई क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। अगर यह वीडियो आपने कंप्लीटली देख लिया ना, तो मेरा गारंटी है कि आपको ट्रायंगल में कहीं प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता है, और ट्रायंगल में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो आप बना नहीं सकते। लेकिन बने रहना, पूरे कंप्लीटली फुल वॉच करना वीडियो को, तब आपको पता चलेगा कि हर ट्रायंगल का कैसा कैसा क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन किस तरीके से आ रहा है। आपका एकदम माइंड घूम जाएगा और पता चलेगा कि ट्रायंगल इतना आसान है, अभी तक हमने देखा ही नहीं। चलिए आइए अब हम बात करते हैं इस ट्रायंगल के बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को कैसे प्रूफ करते हैं। स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट का पहले हम लोग बात करते हैं। स्टेटमेंट यहां पे आ रहा है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एट द डिस्टिंक्ट पॉइंट। डिस्टिंक्ट पॉइंट का मतलब यहां पर हुआ अलग अलग बिंदु पर, ठीक है ना, अलग अलग पॉइंट्स पे। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, ठीक है ना, जो दो साइड बच रहे हैं उन दोनों साइड को
जो डिवाइडेड किया जा रहा है वो सेम रेशियो में डिवाइड किया जा रहा है। यही चीजें आपको प्रूफ करने को है। प्रूफ यानी एक ट्रायंगल गिवन है आपका, उसमें एक पैरेलल लाइन खींची जा रही है, किसी एक लाइन का पैरेलल लाइन खींचा जा रहा है, वह पैरेलल लाइन किसी दो बिंदु पर क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, और जिन दो साइड पर इंटरसेक्ट करता है ना, वो दोनों साइड को वह क्या करता है, सेम रेशियो में डिवाइड करता है। तो सबसे पहले इसमें हम गिवन ले लेंगे। गिवन क्या है, जो आप यहां पर देख रहे हो क्लियर कट दिखाई दे रहा है। गिवन ट्रायंगल ABC वेयर क्या है भाई, देख लो, DE पैरेलल BC, ठीक है ना, DE पैरेलल BC, ठीक है। तो आपको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव, ठीक है जी, टू प्रूव क्या करना है, सो देखना है AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC प्रूफ करना है, ठीक है ना। बिल्कुल आसान है भाई, घबराने की तो बिल्कुल बात नहीं है, बिल्कुल आसान है। इस वीडियो के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा आप कैसे सीख जाओगे, ठीक है ना। याद रखना, इस वीडियो के बाद बिल्कुल हलवा लगेगा ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे आप बीपीटी के नाम से जानते हो, ठीक है ना। आइए, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, इतना बात तो हो गया। अब मेरे को यह समझना है कि लिंक हम जोड़ें तो जोड़े कैसे। यहां पर इसमें डायरेक्ट AD बाई DB तो नहीं लिख पाओगे, ना ही AE बाई EC लिख पाओगे, ठीक है ना। तो एक चीजें बन रही है, किसी वजह से अगर AD को हम आधार मान लेते हैं, सॉरी AD को हम बेस मान लेते हैं, तो एक चीजें अभी तक तो जानकारी है कि ट्रायंगल का जो एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो हाइट हमें ड्रॉ करना होगा, ठीक है ना। तो आइए हम बात कर लेते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं, किसको, इसको हम ज्वाइन कर देते हैं किसके साथ, BE के साथ ज्वाइन कर दिए, ठीक है। और फिर C को D से ज्वाइन कर दिए, इस तरह से। ये चीजें आप जैसे ज्वाइन कर दिया, और फिर यहां से आपने इस जगह पर एक परपेंडिकुलर लाइन डाल दिया, जिसका नाम हमने M रखा। और फिर यहां से आप क्या करोगे, E से यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर लो, जो N हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है। ये चीजें हमने कंस्ट्रक्शन से किया है। किस चीज से किया है भाई मेरे, कंस्ट्रक्शन से किया है। तो आइए हम बात कर लेते हैं यहां पे, यहां हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना जी। कंस्ट्रक्शन मतलब होता है जो आपको रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप फिगर को ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपने यहां क्या किया, ज्वाइनिंग, सीधा ज्वाइन लिखो, ज्वाइन BE एंड CD, ठीक है ना। और फिर आपने क्या किया, EN परपेंडिकुलर टू AD एंड AB, यानी AD जो है AB का पार्ट है, इसलिए EN परपेंडिकुलर टू AD। अब आप क्या बात करोगे, DM परपेंडिकुलर टू AE एंड AC, ठीक है। इतना चीजें हो गई। तो अब मेरे को क्या करना है, यहां पे प्रूफ करना है, प्रूफ। तो यहां पर आप लिख लो प्रूफ आप कैसे करोगे, ये चीजें आपको देखनी है, ठीक है ना। सबसे पहली बात है, यहां पर चीजें देख लेना है कि दो ट्रायंगल बन रही है, एक बन रहा है CDE और एक बन रहा है ट्रायंगल BDE, ठीक है ना। एक ट्रायंगल आपका CDE बन रहा है और एक ट्रायंगल BDE बन रहा है, ठीक है जी। तो ये दोनों का एरिया इक्वल होगा या नहीं होगा, तो ये बातें थोड़ा सा हम आपको क्लास 9th की बात तरोताजा कर देना चाहते हैं। यहां पर देख लीजिए, इस तरह से ऐसे करके जो फिगर हो, ठीक है ना जी, और यहां से आप इसको ऐसे करके ड्रॉ कर दो और फिर इसको ऐसे करके ड्रॉ कर दो।
मान लेते हैं हम ये आपका BC है और ये आपका D है और फिर E है, ठीक है जी। तो यहां पर बात आपको ये करनी है कि एरिया ऑफ CDE, ठीक है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ BDE, ये दोनों आपस में इक्वल है या नहीं है। तो ये दोनों इक्वल है। कैसे इक्वल है सर जी? तो आपने क्लास 9th में पढ़ा था, सेम पैरेलल लाइन और सेम बेस पर कोई भी दो ट्रायंगल बन रहा है तो इसका मतलब है उस ट्रायंगल का एरिया आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। ये बात आपने क्लास 9th में पढ़ा था। तो यहां पर ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CDE आर ऑन द सेम बेस एंड लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइन DE एंड BC। जैसा कि आपको मैंने समझा दिया था, ये DE और BC आपका सेम पैरेलल लाइन है। ट्रायंगल, अगर मैं ट्रायंगल बात कर लूं, किस ट्रायंगल का मैं बात करूं? BDE, ठीक है ना, और CDE, ठीक है। तो दोनों को अगर बेस की बात करी जाए ना तो DE है बेस। बेस क्या है भाई? DE है। तो सेम बेस यहां पर हो गया एंड लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइन DE एंड BC। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा भाई? ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, ठीक है ना। इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अब आपको नेक्स्ट चलना है। नेक्स्ट क्या चलना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, ठीक है जी, BDE। यह बात आपने किया। तो अब यहीं से समझना बहुत जरूरी है। अब यहां देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE किया, ठीक है ना, ADE किया, ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE किया। तो BD के लिए बेस हम BD को ले सकते हैं, BDE में बेस हम BD को ले सकते हैं। अब ADE में अगर बेस हम AD को लिए तो हाइट EN को लेना पड़ेगा। इसलिए हम यहां पर लिख सकते हैं हाफ बेस इंटू हाइट। तब बेस आपका AD हो जाएगा और हाइट आपका EN हो जाएगा बाई 1/2 इंटू, अब इसमें देख लो ये बेस बन जाता है BD। तब BD आप यहां पर ले लो BD इंटू, अब इसका जो हाइट आप खोजोगे ना तो इसी लाइन को आगे ले लो, ये ट्रायंगल यहां से गया है और ये हाइट EN बन गया है, ठीक है ना। तो ये EN हम यहां पर ले लेंगे, ठीक है जी। अब यह लेने के बाद आप देखोगे हाफ से हाफ कैंसिल और EN से EN कैंसिल, ठीक है जी। अब यहां पर आप क्या करोगे? इसको आगे बढ़ा लो। आगे जब बढ़ाओगे तो पता चलेगा आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू AD बाई DB। ये आपका इक्वेशन सेकंड हो जाएगा, ये आपका इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इज इक्वल टू हाफ। अब यहां पर लोचा आ गया कि AD को आपने यूज कर लिया, तो अब आपको AE को यूज करना पड़ेगा। किसको? AE को। जब AE को आप बेस मानोगे तो DM इसका हाइट हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा AE मल्टीप्लीकेशन DM, ठीक है, बाई 1/2। अब यहां पर देख लो CDE आपने लिया, कौन लिया? CDE लिया। तो CDE में EC आपका बेस हो जाएगा और DM आपका हाइट हो जाएगा। तो यहां पर लिखोगे
CE मल्टीप्लाइड बाई DM, ठीक है। उसी तरह आप देख लो, जो जो मिल रहे हो उसको एक कर दो, कैंसिल कर दो, और फिर DM टू DM कट गया, ठीक है। अब बात आ जाता है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इज इक्वल टू AE बाई CE। ये आपका इक्वेशन थर्ड हो गया। यहां पर लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब ऐसा हमने क्यों लिखा? अब यहां पर देखो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो फर्स्ट से आपको यह पता चल जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। अब ADE यहां चेक करो, यहां चेक करो, ADE दोनों तो सेम ट्रायंगल है भाई। अब ये ट्रायंगल BDE और CDE ट्रायंगल डिफरेंट है, लेकिन इन दोनों का एरिया तो इक्वल हो गया ना भाई मेरे। तो ये दोनों इक्वेशन भी आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, दोनों को वैल्यू इक्वल हो जाएगा। तो अब हम यहां पर लिख सकते हैं AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। यही आपको क्या करना था? प्रूव्ड करना था। यही आपको क्या करना था? प्रूव्ड करना था। अब देखिए फिर आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। वैसे यह हर एक 2 ईयर के बाद क्या करता है? रिपीट करता है बोर्ड एग्जाम। इसको CBSE को ये बहुत प्यारा है भाई, ये हर एक 2 ईयर पर क्या करता है? रिपीट करता है। चल छोटू, अब देख ले कैसा क्वेश्चन है। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने बताया आपको, थेल्स थ्योरम और BPT थ्योरम आपने देख लिया, बस उसी पर डिपेंडेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? इन द गिवन फिगर ABC इज अ ट्रायंगल इन विच DE पैरेलल BC if AD is equal to x, DB is equal to x minus 2, AE is equal to x plus 2 and EC is equal to x minus 1, then find the value of x। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, चेक कर लो। AD का वैल्यू x है, DB का वैल्यू x minus 2 है, AE का वैल्यू x plus 2 है और EC का वैल्यू x minus 1 है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया भाई? याद करो, अभी तो तुरंत जस्ट मैंने बताया। ट्रायंगल ABC में क्या गिवन है भाई? क्या है गिवन? जरा बताना। DE पैरेलल BC, DE पैरेलल BC, DE पैरेलल BC। तो अब आप क्या लिखोगे? AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। कैसे कैसे कैसे, किस तरह, कहां से, किधर से? तो सर जी अभी तो आपने बताया BPT, तो यहां पर आप लिख दो BPT। क्या लिखोगे भाई? BPT। अब जैसे ही BPT आपने लिख दिया, AD का वैल्यू लिख लो, x हो जाएगा, DB का वैल्यू लिख लो, x माइनस 2 हो जाएगा, AE का वैल्यू लिख लो, कितना? x प्लस 2 हो जाएगा जी। और फिर क्या है? x माइनस 1 है, हमने लिख लिया। अब इसको क्या करेंगे भाई? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, x इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा जी, और फिर x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। सर जी बहुत आसान हो गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कर दो, फटाक दे। अब यहां पर इसको मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है जी। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू 4। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऐसे ही है मजट का काम, देख लो इस क्वेश्चन को। इन द एडजॉइनिंग फिगर DE पैरेलल टू AC एंड DC पैरेलल टू AP प्रूव दैट BE पैरेलल टू BEC इज इक्वल टू BC पैरेलल टू CP। अब आपको ये चेक करना है, DE पैरेलल टू AC दिया गया है, जरा चेक करो, DEC चेक कर लो, DE पैरेलल टू AC, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको डार्क कर दो भाई, अदर कलर कर दो तो समझ में आ जाएगा। फिर इसको ऐसे करके दो, ठीक है ना, ये बातें समझ में आएगी। अब यहां पर चेक कर लो, ये जो है ना DE पैरेलल टू AC और DC पैरेलल टू AP, ठीक है ना। तो प्रूफ दैट BE बाई EC इज इक्वल टू BC बाई CP। अब इसमें क्या करना है, कैसे बनाना है, क्या करना है, ये यहां पर चेक कर लो। आपको यहां पर लिखना है गिवन
इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना जी, ए बी सी डी ई पैरेलल टू ए सी एंड इन ट्रायंगल ए बी पी क्या है भाई, ए बी पी डी सी पैरेलल टू ए पी। तो यहां पर ले लेना है छोटू, प्रूफ दैट, क्या लेना है, प्रूफ दैट बी ई पैरेलल टू ई सी इज इक्वल टू बी सी पैरेलल टू सी पी, ठीक है ना। क्या लेना है, बी सी पैरेलल टू सी पी प्रूफ करना है। तो अब जरा चेक करो, मैंने गिवन में तो ऑलरेडी लिख ही दिया, इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल टू ए सी, ठीक है ना। तो इसी को उठा लो ना पहले। अब यहां पर आप क्या करोगे, प्रूफ, क्या करोगे भाई मेरे, प्रूफ। जैसे ही आप प्रूफ लिखोगे ना, तो यहां पे लिख लो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। जैसे ही ए बी सी लिखोगे तो इसमें आपको दिख रहा है डी ई पैरेलल टू ए सी, ठीक है ना, डी ई पैरेलल टू ए सी। बताओ मैंने बताया था कि नहीं। यहां पर जरा लिख लो भाई, ये ए लिख लो, ये बी लिख लो, ये सी लिख लो, और इस तरह मैंने बताया था डी। तो क्या ये ए डी बाई डी बी, ए ई बाई ई सी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो जरा सा यही फिगर आपको बनाना है, यही फिगर क्या करना है आपको बनाना है। थोड़ा सा बेटा वीडियो लंबा हो सकता है, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो सकता है, लेकिन समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है भाई। अब यहां पर चेक कर लो, इस फिगर को हम क्या करेंगे, इधर से निकालेंगे, इधर से निकालेंगे, निकाल लो आराम से, ऐसे करके इस तरह से आप निकाल लो। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, और ये हो गया सी, ठीक है ना। तो यहां पे आप रख लो भाई डी ई, ठीक है जी, डी ई रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये डी ई पैरेलल है ए सी के, तब बी डी बाई डी ए और बी ई बाई ई सी। तो यहां पर आपको लिखना है बी डी बाई डी ए इज इक्वल टू बी ई बाई ई सी हो जाएगा, ठीक है जी। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेकंड गिवन क्या है आपका, ये वाला है। तो आपको यहां पर लिख लेना है अगेन इन ट्रायंगल ए बी पी में, ठीक है ना जी, ए बी पी में। जैसे ही ए बी पी लिखोगे आप, तो यहां पर हो जाएगा, ये चेक कर लो, डी सी पैरेलल टू ए पी हो जाएगा, डी सी पैरेलल टू ए पी हो जाएगा, ठीक है ना जी। यहां पर डी सी पैरेलल टू ए पी हो जाएगा। तो फिर वही बात है, बी डी बाई डी ए इज इक्वल टू कहां पे भाई, सी पे। तो सी यहां पे है, तो बी सी बाई सी पी हो जाएगा। तो यहां लिख लो बी सी बाई सी पी, ठीक है ना। ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगा, ये इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अब आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। जैसे ही फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लिखोगे, तो आप चेक कर लो LHS साइड क्या है, इक्वल है, लेफ्ट साइड इक्वल है, तो राइट साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसलिए हम यहां पर लिख सकते हैं भाई बी ई बाई ई सी इज इक्वल टू बी सी बाई सी पी। यही तो आपको क्या करना था जी, प्रूव करना था, यही आप। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन यहां पे है, आज के सेशन का 4 नंबर क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर पी क्यू पैरेलल टू बी ए, पी आर पैरेलल टू सी ए, इफ पी डी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर फाइंड बी डी इंटू सी डी। तो यहां पर देखो भाई, बी डी इंटू सी डी, ये चीजें हैं यहां, ये रहा, ठीक है ना। तो बी डी इंटू सी डी, ये चीजें आपको फाइंड करनी है। ये कैसे फाइंड होगा, ये चीजें थोड़ा सा लॉजिकली हैं, समझना पड़ेगा, ठीक है ना। यहां पर देखिए पी क्यू पैरेलल बी ए, चेक करो पी क्यू पैरेलल बी ए कहां पे है, पी क्यू है और पैरेलल बी ए है, ठीक है ना जी।
ये चीजें आ रही है। तो यहां पर आपको थोड़ा सा समझ लेना पड़ेगा कि अगर पी क्यू पैरेलल टू बी ए है तो क्या पी क्यू पैरेलल बी आर नहीं हो सकता या नहीं हो सकता? ये चीजें थोड़ी सी हमको जाननी पड़ेगी। हो सकता है भाई। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है, क्या लिखना है? गिवन लिखना है। गिवन 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 पी क्यू पैरेलल बी ए, ठीक है ना। गिवन पी क्यू पैरेलल बी ए एंड पी आर पैरेलल सी ए इन फिगर, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है भाई? और फिर यहां पर दे रखा है पी डी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, फाइंड बी डी इंटू सी डी, ठीक है। ये चीजें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपको यहां ले लेना है प्रूफ, और प्रूफ लिखने के बाद थोड़ा सा थिंक करो। थिंक क्या करोगे? थिंक करने का मतलब हुआ कि आपका जो ट्रायंगल है, यहां पर दो ट्रायंगल निकल के आता है, अगर दोनों ट्रायंगल की मैं बात कर लूं, दोनों ट्रायंगल का कि मैं एक ही ट्रायंगल अगर ले लूं तो भी पॉसिबल है, इसको हम बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं, ठीक है। एक ही ट्रायंगल ले लूं फिर भी हम इसे इजीली बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं, आइए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। यहां पर जैसे मान लो अगर हम एक ट्रायंगल क्या ले लें, बी डी आर ले लें, ठीक है। एक ट्रायंगल हम क्या ले लें, बी डी आर ले लें, ठीक। तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा, लेना पड़ेगा इन ट्रायंगल बी डी आर, ठीक है ना। जैसे ही आपने इन ट्रायंगल बी डी आर लिया ना, तो अब बातें यहां पर ये निकल के आएगी कि आपका पी क्यू पैरेलल क्या है जी? पी क्यू पैरेलल बी ए है, इसीलिए आप लिख सकते हैं बी आर पैरेलल टू पी क्यू, ठीक है। आर पैरेलल टू पी क्यू, तो हम ट्रायंगल ले भी लिए हैं बी डी आर, तो बी डी आर में आपको करना क्या पड़ेगा, डी क्यू बाई डी आर कर लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां हम ले लेते हैं डी क्यू बाई डी आर इज इक्वल टू डी क्यू ऊपर में हमने लिया, तो यहां पर ले लेना पड़ेगा पी डी बाई बी डी। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन के लिए आपको फाइंड करना पड़ेगा कौन सा ट्रायंगल में पैरेलल लाइन जो दिया हुआ है वो कौन सा ट्रायंगल में दिया गया है। एक पैरेलल लाइन को आपने सेलेक्ट कर लिया और कर भी लिया। सेकंड पैरेलल लाइन देखो, पी आर पैरेलल लाइन पैरेलल टू सी ए, ठीक है ना। तो पी आर पैरेलल टू सी ए, तो हमें पी डी का रिलेशन बनाना है। तो पी डी का रिलेशन बनाने के लिए सी ए का पार्ट है सी क्यू, ठीक है ना। तो पी आर पैरेलल सी ए है, तो पी आर पैरेलल सी क्यू भी हो सकता है, होता है। तो आइए अब हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल पी आर डी, ठीक है ना। इन ट्रायंगल पी आर डी, जैसे ही पी आर डी में लोगे तो यहां पर आप करोगे पी आर पैरेलल टू ए सी या सी ए लिख लो, इंप्लाइज दैट पी आर पैरेलल टू सी क्यू हो जाएगा जी। जैसे ही आपका सी क्यू होगा ना, तो यहां पर वही चीजें लिखना है, डी क्यू बाई डी आर इज इक्वल टू डी सी बाई या सी डी कर लो, सी डी बाई पी डी कर लो भाई, सी डी बाई पी डी। क्योंकि इस ट्रायंगल का पी आर डी का ये पूरा साइड पी डी है, तो पी डी ले लिया हमने,
अब यहां पर इक्वेशन सेकंड करना है। अब लिख लेना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जैसे ही आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो अब यहां पर देख लो लेफ्ट साइड में जो है इक्वल है, तो राइट साइड भी आपका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसलिए आप लिख सकते हैं पी डी बाई बी डी इज इक्वल टू सी डी बाई पी डी। ठीक है ना जी, आप देख सकते हो। तो अब बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, तो ये हो जाएगा पी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। और आपको फाइंड क्या करना था, बी डी इंटू सी डी फाइंड करना था। और पी डी तो आपको गिवन है, चेक कर लो यहां पे 12 है। देन 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी हो जाएगा। अब 12 का स्क्वायर कर लो, तो 144 इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी हो जाएगा। यही आपको फाइंड करना था। थैंक यू। है क्वेश्चन नंबर 5 है आज के सेशन का। इन ट्रायंगल एबीसी एक्स इज एनी पॉइंट ऑन एसी। जैसा कि यहाँ पे दे रखा है एक्स जो है कोई एक पॉइंट है जो एसी पर है, ठीक है ना। इफ वाई जेड यू एंड वी, ठीक है ना, वाई जेड यू एंड वी, ठीक है ना, आर द मिड पॉइंट ऑफ ए एक्स, एक्स सी, ए बी एंड बी सी respectively, then the proof that uy parallel to vz and ub parallel to yz, ये चीजें प्रूफ करनी है। तो आप ये समझ लो इसको कन्वर्स ऑफ बीपीटी आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो जो गिवन दे रखा है वो सारी चीजें कर लेनी है हमें। तो यहां पर लिखना है गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है जी, ए बी सी एक्स इज एनी पॉइंट ऑन ए सी, ठीक है ना, ए सी और फिर लिखना है आपको एक्स वाई जेड यू एंड वी आर द मिड पॉइंट ऑफ ए एक्स, ठीक है जी, एक्स सी, ए बी एंड बी सी रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना, रेस्पेक्टिवली प्रूफ दैट क्या प्रूफ करना है आपको, चेक कर लो, यू वाई पैरेलल टू वी जेड और फिर यहाँ पे कर रहा है यू भी पैरेलल टू वाई जेड, ठीक है। तो ऐसे तो बनेंगे नहीं, ठीक है ना। अगर हम इसको पैरेलल लेते हैं यू वाई, तो ये बीपीटी थ्योरम में सेट नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ताकि ये क्या बन जाए, एक ट्रायंगल बन जाए और ट्रायंगल के अंदर में वह लाइन क्या हो, पैरेलल हो, तब जाकर के हम बीपीटी या कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो आइए हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। यहां से आप क्या करोगे, इस जगह से आप ऐसे करके इसको मीट कर दो, ठीक है जी। जैसे ही इसको मीट करोगे तब मेरे माइंड में एक बात आएगा कि यहां पर यू वाई पैरेलल टू बी एक्स हो सकता है। कैसे होगा, आइए देख लेते हैं। यहां पर आप लिख सकते हो प्रूफ। जैसे ही आप प्रूफ लिखोगे ना, इन ट्रायंगल, क्या आप लिए हो भाई, बी एक्स लिए हो, तो ए बी एक्स, ठीक है। तो यहां पर आप लिख सकते हो इन ट्रायंगल ए बी एक्स, ठीक है जी।
और जब ये आप कर सकते हो ना, तो यहां पर आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, u इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, therefore ए यू बाई यू बी इज इक्वल टू 1, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है ना जी। फिर आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, y is the midpoint of ax। ठीक है, ये सारे चीजें गिवन दे रखी है, इसलिए हम लिख सकते हैं therefore ay by yx इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। ठीक है ना, जरा चेक कर लो भाई, इक्वेशन सेकेंड। तब आप लिख सकते हैं यहां पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, जैसे ही आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो आप चेक कर लो, ए यू बाई यू बी इज इक्वल टू 1 है, ए वाई बाई वाई एक्स इज इक्वल टू 1 है, तो दोनों का वैल्यू तो सेम है, तो दोनों तो इक्वल ही हो जाएगा। इसलिए हम यहां लिख सकते हैं ए यू, ठीक है ना, बाई यू बी इज इक्वल टू ए सॉरी ए वाई बाई वाई एक्स। ठीक है, जब ये इक्वल हो गया तो इसका मतलब है कन्वर्स ऑफ बीपीटी आप यूज कर सकते हैं, तो इसलिए आप लिख सकते हो यू वाई पैरेलल टू बी एक्स, यू वाई पैरेलल टू बी एक्स। ठीक है, ये आपका इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह आप सिमिलरली कर सकते हो भाई। सिमिलरली वी जेड इज इक्वल पैरेलल टू बी एक्स, आप क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 4 कर सकते हो। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड 4 आप देख सकते हो दोनों लाइन तो सेम है ना, दोनों लाइन सेम है, तो इसलिए आप लिख सकते हैं यू वाई पैरेलल टू वी जेड। ठीक है, तो एक चीजें तो प्रूफ हो गई, और दूसरा क्या है चेक कर लो। दूसरा आ रहा है, आपने यू वाई पैरेलल टू वी जेड आपने प्रूफ कर लिया, और दूसरा कह रहा है यू भी पैरेलल टू वाई जेड। चेक कर लो आप, यू भी पैरेलल टू वाई जेड। ठीक है, तो इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बड़ा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, तो ले लो यहां पे अगेन इन ट्रायंगल, कौन सा भाई, इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है जी, ए बी सी आप जैसे ही लोगे तो आप लिख सकते हैं u इज, इसे तो लिखने की जरूरत है ही नहीं, चेक कर लो यहां पे मैंने लिख रखा है, तो ए यू बाई यू बी। ठीक है ना, तो आप यहां पे लिख लो ए यू बाई यू बी, लिख लो इज इक्वल टू 1, इक्वेशन आपका फर्स्ट है। ठीक है जी, इक्वेशन आपका क्या है जी, फर्स्ट है। तो फिर आप ले सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, v इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। हाँ, ये चीज़ें लिखने वाली है, लिख लो भाई, v इज द मिड पॉइंट
ऑफ BC। देयरफॉर आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो भाई, चेक कर लो, BV, ठीक है ना, BV कर लूं, नहीं इधर से आ रहा है तो भाई इधर से ले ले, CV बाई BV इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, इक्वेशन 4 तक यूज किया है आपने, इक्वेशन 5 ले लो। अब ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 5 यहां पर ले लेते हैं, ठीक है। तब फर्स्ट एंड 5 जैसे ही आप करोगे ना, तो AU बाई UB इज इक्वल टू CV बाई VB। यह कब हो सकता है, जब UV पैरेलल टू AC होगा तब हो सकता है। तो आप यहां पर लिख सकते हो कन्वर्स ऑफ BPT, ठीक है जी, कन्वर्स ऑफ BPT कर सकते हो। देयरफॉर UV पैरेलल टू YZ, बस यही तो आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए 5 क्वेश्चन पर ही हम लोग चेक कर थैंक्स करते हैं। फिर अगला वीडियो जो आएगा आपका नेक्स्ट 5 क्वेश्चन का आएगा, आप लोग जरूर देखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।